अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 22 साल बाद भी इस एक दिन का असर आज के दिन तक आपकी रोजमर्रा जिंदगी में नजर आता है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस एक दिन ने किन मायनों में आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. Now this is what it looked like moments ago. 11 सितंबर सुबह का टाइम था। अमेरिकन एयरलाइन 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। तकरीबन 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार बैठे हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। अब ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं पैसेंजर्स को ओवरपावर करके। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो एज अ पायलट ट्रेंड है। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और इसकी उम्र है 33 साल। ये पायलट और को पायलट से उनका कंट्रोल छीनता है और हवाई जहाज को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देता है। वर्ल्ड ट्रेड टावर ये दोस्तों बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स थी अमेरिका में। एक वक्त में तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, ये जो वर्ल्ड जिसको आज लोग वर्ल्ड टावर के नाम से जानते हैं। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें जाकर क्रैश कर दिया जाता है। What is that? Somebody hit the World Trade Center or the It's a trade Yes, the center. World Trade Trade Center. center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. ये जो प्लेन क्रैश किया गया है ये सुबह 8:46 पर 8:46 AM पर क्रैश किया जाता है। उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में एक स्कूल में एज अ विजिटर जा रहे थे। अभी वो रास्ते में ही थे कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ को पता चलती है तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और जॉर्ज बुश को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करेगा भी क्यों कोई। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो, इसलिए वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकरा गया। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इस खबर के 17 मिनट बाद पता चलता है कि अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक किया जा चुका है। एक बार फिर हाईजैकर्स पायलट्स का कंट्रोल छीनते हैं और सीधा मोड़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ और साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर। इस वक्त तक जो जॉर्ज बुश हैं वो एक स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे बच्चों के साथ सेकंड क्लास के बच्चों के साथ गपशप कर रहे होते हैं। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है पेट गोट। और ठीक 2 मिनट के बाद उनके जो व्हाइट हाउस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो बिना परमिशन लिए क्लासरूम में घुसते हैं और जॉर्ज बुश के कान में बताते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। और उसके बाद जॉर्ज बुश ठीक 7 मिनट उसी क्लासरूम में मौजूद रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को ब्रेक नहीं करते, कंटिन्यू रखते हैं और फिर एंड पर वो बच्चों और टीचर्स के साथ सेल्फी वगैरह पिक्चर्स वगैरह भी बनाते हैं। ये 7 मिनट बहुत ही क्रिटिकल हैं कि पूरी दुनिया में इन्हीं 7 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 टावर्स में दोनों के दोनों क्रैश कर चुके हैं। बाद में जाके बहुत से लोग जॉर्ज बुश को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने क्यों नहीं फौरन एक्शन लिया, आपको खबर मिल रही है अमेरिका पर हमला हो रहा है, ऑलरेडी क्रैशेस हो चुके हैं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे थे पूरे 7 मिनट के लिए। तो दूसरे एरोप्लेन के हाईजैक होने के ठीक 2 मिनट बाद पता चलता है कि 2 एरोप्लेन और हाईजैक हो चुके हैं। इनमें से एक है अमेरिकन एयरलाइन के 77 फ्लाइट जो कि
वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जा रही है। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। सेम उसी तरह हाईजैकर्स पैसेंजर्स को और पायलट्स को ओवरपावर करके उनका कंट्रोल छीनते हैं और ये दोनों फ्लाइट को रीरूट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की मोड़। वाशिंगटन डीसी एक दारुल हुकूमत है, कैपिटल है अमेरिका का। वाशिंगटन डीसी से थोड़ी ही दूर बाहर एक अमेरिका की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसको नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी एक अपने आप में बहुत एक आइकॉनिक बिल्डिंग थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी वहाँ की। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इस बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं और सीधा क्रैश कर देते हैं इस बिल्डिंग में। इस तीसरे क्रैश के फौरन बाद अमेरिका की पूरी एयरलाइन को शट डाउन किया जा चुका है और कमांड दी जाती है कि जितने भी एरोप्लेन हैं जो हवा में उड़ने लग रहे हैं वो अपने किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। जब 9:37 पर यह तीसरा प्लेन क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में, 9:59 AM पर जो प्लेन क्रैश किया था साउथ टावर में, उसकी वजह से एक भयंकर आग लग गई थी जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, यानी नीचे गिर गई। इसके बाद चौथे एरोप्लेन का डर सबको सताने लगा। सब डर गए कि अब ये चौथा जो एरोप्लेन है ये किस बिल्डिंग में क्रैश कर दिया जाएगा। सब डरे हुए थे, सब के सब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि जो चौथा एरोप्लेन है वो किस बिल्डिंग पर क्रैश कर दिया जाएगा। अब सब के सब ये सोच रहे थे कि ये जो चौथा एरोप्लेन है या तो फिर ये व्हाइट हाउस में क्रैश कर दिया जाएगा या फिर ये अमेरिका के कैपिटल में क्रैश कर दिया जाएगा। अब व्हाइट हाउस दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का रेजिडेंट है, सो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। दोस्तों चौथे एरोप्लेन में जो हुआ वो श्योर ही नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो चौथे एरोप्लेन में पैसेंजर्स थे उन्होंने फाइट बैक किया। उन्होंने फाइट बैक करने के बाद उन्होंने हाईजैकर्स के ऊपर हमला किया और जिसकी वजह से हाईजैकर्स ने जो उनका पायलट था उसने एक खाली जगह पर प्लेन क्रैश कर दिया। सो एक बात तो पक्की है कि पैसेंजर्स की उस चौथे प्लेन में बहादुरी की वजह से बहुत से और मासूम लोगों की ज़िंदगी बच गई। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये भयंकर सुबह दोपहर तक पहुंचती है, दोपहर 2 बजे तक, तो पता चलता है कि अमेरिका में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 6000 से लोग इंजर्ड हैं इस एक भयंकर क्रैशिंग की वजह से। ये जो प्लेन क्रैश हुए अलग अलग जगह से, टोटल मिलाकर 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल है इस हमले का। तो कुछ ही दिनों के बाद ओसामा बिन लादेन एक बयान देता है कि मैं इन हमलों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इन हमलों में। इस इंसिडेंट के ठीक 3 साल बाद 2004 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद एक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा। अब ओसामा बिन लादेन ये कहता है कि ये जो हमले हुए हैं ये अलकायदा टेररिस्ट जो ग्रुप है उसने इस वजह से किए हैं क्योंकि जो अमेरिका मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा है, जो अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है इसराइल में, जहाँ वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, सिर्फ इस वजह से ये एक एक्सक्यूज़ यूज़ की जाती है। जिसके बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान एबटाबाद में 2011 में मार भी दिया जाता है, जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, बहुत बिलियंस डॉलर में खर्चा आता है एक ओसामा बिन लादेन को मारने में।